बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक खूबसूरत से दिन को इस खूबसूरत सी सनशाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ तो इतना अच्छा मौसम लग रहा है। बाहर आई हूँ तो हवा चल रही है, पत्ते दरख्तों के नीचे गिर रहे हैं और सर्दी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बाहर ही ना बैठ सकें। आप बैठ सकते हैं बाहर धूप में। और मैं कहती हूँ कि ये सूरज जब नहीं ना निकलता तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में मिसिंग हो गई है और कोई चीज़ का होना बहुत ज़रूरी था जो नहीं हुई। और जब जैसे ही सूरज निकलता है तो हम कहते हैं हाँ यही सी चीज़ की कमी थी जो हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। मुझे तो स्पेशली ऐसे लगता है। और इसको फील करें तो बड़ा ही प्यारा सा कहते हैं ना कि आपको फीलिंग आती है। सर्दियों में तो धूप के नीचे बैठना और किन्नू खाना एक कहते हैं ना बड़ा ही एक पॉजिटिव कहते हैं ना एनर्जी आती है आपके अंदर उसे अगर आप फील करें तो। मैं क्योंकि फ़ील करती हूँ इसलिए मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के धूप के अंदर नीचे बैठकर फ़र्श पे बैठ के मैं इंजॉय करूँगी, ठंडे फ़र्श पे बैठ के मैं इंजॉय करूँगी किन्नू को और इस सनशाइन को। तो ये हैं वो मज़ेदार से किन्नू जो कि अब हम खाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मेरी कैट्स भी आ गई हैं, छोटे छोटे से बच्चे आ गए हैं यहाँ पर और वो कह रहे थे उन्होंने किन्नू खाना। मैं कह रही थी कैसे खाओगे किन्नू, ये तो मैं खाऊंगी। तो कैट्स नहीं खाती किन्नू। तो यहाँ पर जी मैं किन्नू को एंजॉय करूँगी और साथ ही साथ मैं इस खूबसूरत से सनशाइन को फ़ील करूँगी और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी। किन्नू मैंने यहाँ पर फर्श पर बैठ के ना एंजॉय कर ली हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। साथ ही अभी अम्मी ने आवाज़ लगा दी है नहीं कुड़िए ज़मीन पे बैठी तो बीमार होना है। तो इसलिए अब मैं अंदर जा रही हूँ। अम्मी कहती कुर्सी दे भैया, कुर्सी सामने पड़ी ज़रूर हुई है लेकिन मैं कुर्सी पे बैठना प्रेफर नहीं किया। मैंने कहा नहीं ज़मीन पे बैठ के एंजॉय करते हैं किन्नुओं को। तो किन्नू तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा ली हैं और अब मैं अंदर जा रही हूँ। इससे पहले कि अम्मी बाहर आ जाएँ मैं अंदर जाती हूँ, ठीक है। और साथ ये देखें जी बाहर ये बच्चे भी मेरे झगड़ना शुरू हो गए हैं। इनको भी अंदर लेके चलते हैं इससे पहले कि ये रफू चक्कर हो जाएँ कहीं चले जाएँ और मुझे इनके साथ खपना पड़े और मुझे इनको ढूंढना पड़े। तो चलते हैं जी अंदर और बाकी फिर अंदर जाके बातें करते हैं। साथ ही ना मैंने क्या इसको भी पकड़ लेती हूँ, इस बगीरा को। चलो अंदर चलें बगीरा, इसको अंदर लेके तब कहते पीछे करो कैमरा। चलो जाओ। अंदर आई हूँ तो देखें जी हंडिया में क्या पक रहा है। खाना पकने की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं और खाना यहाँ पे रेडी हो रहा है। खाने में आज क्या बन रहा है तो बड़ा ही मज़े का आज चिकन बनेगा खाने में। तो रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं जल्दी से कुकिंग कर लेती हूँ ताकि मैं फिर आपके साथ और ज़्यादा बातें कर सकूँ। बाहर से इनकी आवाज़ें आ रही हैं। ये कहाँ गए हुए थे तुम सब? चलो अंदर। ये भी फुल इंजॉय कर रहे हैं आज सनशाइन को। तो अंदर जाना है कि नहीं जाना? फ़िलहाल मैंने तो अंदर जाना है क्योंकि मैंने बनानी है हंडिया और मैंने लेट हो जाना है। इससे पहले कि गैस चली जाए तो हम हंडिया बना लेते हैं। ये देखें ज़रा, ये मैंने जूता रखा हुआ है इन छोटे बच्चों के लिए ताकि ये ना आराम से अंदर आ सकें। और अम्मी को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ है तो मैं देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। तो जी एक पार्सल आया है वाइटनिंग एसेंस का और ये मेरी सिस्टर ने मंगवाया था। तो अब ये मैं तो ओपन नहीं करूँगी, मेरी सिस्टर ही ओपन करेगी। इसको अब हम जाके रखते हैं अंदर। इनकी प्रोडक्ट्स वैसे बहुत अच्छी होती हैं। तो पेमेंट करते हैं जाके इसको पहले रख देते हैं। किधर गए ये दोनों? ये जूता मैं करने की साइड पर बाहर की तरफ क्योंकि जो पसंदे थे वो अंदर आ चुके हैं और ये मैं इसको ऐसे रख देती हूँ बाहर। किधर गए हैं दोनों? ये देखें जी एक ही आया अंदर, बागीरा। उसकी बहन भी आ गई है। चलो फाइनली दोनों अंदर आ गए हैं, बिंगो बाई रह गया बस। ये देखें जी अब इस बगीरा को मेरे पे प्यार आ रहा है और इधर मेरे पास आके बैठ गया है कि मैं इसके साथ बातें करूं। हैं बगीरा? ये इनोसेंट बिल्ला लग रहा है लेकिन इनोसेंट बिल्ला है नहीं ये।
तो यहाँ अब मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। आप भी कह रहे होंगे इतने कम घी में, ऑयल में कौन फ़्राइज़ बनाता है? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यहाँ मैंने एक रेसिपी देखी थी फ़्राइज़ को बनाने की, कि फ़्राइज़ को जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो हम किस तरह से इसके ऑयल को कम निकाल सकते हैं, मतलब है कि कुछ इसके अंदर ऐसा एक इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे ना ऑयल बहुत कम लगेगा पोटैटोज़ को। तो वो रेसिपी मैंने फ़ॉलो करनी थी, इसलिए मैंने सारा घी जो था ना इसमें से निकाल लिया है और बस इतना सा रहने दिया है। और इतने गलत तरीके से मैंने इसके अंदर फ्राइज़ फेंकी है ना कि मुझे भी, मेरे ऊपर भी ऑयल आ सकता था। चलिए कोई बात नहीं, स्टे पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ देखें जी, वो रेसिपी तो मैंने अपना ली है, वो वाली जो मैंने देखी थी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन देखिए ऑयल कितना है। अच्छा, जो रेसिपी बता रहा था ना शेफ़, उसका ज़रा भी ऑयल नहीं था उसकी फ़्राइज़ के अंदर, लेकिन इसके अंदर तो ऑयल है। एक्चुअली मैंने ये मतलब वीडियो देखी थी कि अगर आप ऑयल के अंदर थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देते हैं ना फ्राई करने से पहले, तो आपकी फ़्राइज़ बहुत अच्छी मतलब फ्राई होती हैं। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा कम घी लेती हैं, मतलब घी ज़रा भी नहीं उनके ऊपर होता। तो अब हम दोबारा से मैं ट्राई कर लेती हूँ एक दफ़ा से, फिर ये टिश्यू पेपर के साथ। तो ये देखें जी, ऑयल तो लगा हुआ है और इतनी ऑयली बनी थी ये। तो मैं क्या कर सकती थी, अब मैंने आलू भी सारे काट लिए हुए थे, तो मैंने फिर सारे फ्राइज़ बना ली उसी ऑयल के अंदर, क्योंकि फिर वो ऑयल वेस्ट हो जाना था, क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ था। तो फ्राइज़ कौन सी रोज़ रोज़ बनती हैं, इसलिए मैंने फिर जितनी फ्राइज़ बननी थी इस ऑयल के अंदर मैंने बना ली। और सबको फिर मजबूरन यही फ्राइज़ खानी पड़ी। तो अब क्या करते हैं, अब इसी फ्राइज़ को ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑयली है तो क्या करें। चलें फ़िलहाल जी, फ्राइज़ को हम यहाँ पे इंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ मैंने तो चिली सॉस के साथ मुझे अच्छा लगता है फ्राइज़ को खाना। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेटर तो रेडी कर ली है। फुल ऑफ ऑयल है इस फ्राइज़ के अंदर। अब हम इसको एंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़े की है ये, माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी चिकन भी मैंने साथ ही रेडी कर लिया है, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। सुबह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और अब आ चुके हैं बादल, होने वाली है बारिश, लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। वैसे तो जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है यही सुन रहे हैं बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही। अब लगता है फाइनली बारिश हो जाएगी। और ये देखें ज़रा मौसम कितना ज़्यादा ना बादल आए हुए हैं, और हवा भी ठंडी यख चल रही है। मतलब है जहाँ मैं खड़ी ना यहाँ पे हल्की हवा लग रही है। वो दरख्त के पत्ते का हम देखें ना तो छन छन सी आपकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो अजानें भी होने वाली हैं। चलें जी, अब अंदर चलते हैं क्योंकि ठंड होती जा रही है। और इस बिंगो को मैं तब से कह रही हूँ अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, और ये इसका इरादा कोई भी नहीं बन रहा अंदर जाने का। ये कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैंने बाहर भागना है। मतलब है इसे कोई मुंह का हाल देखो ज़रा, क्या किया हुआ बिंगो, देखो लगता है कभी सफा कितना गंदा बिल्ला लग रहा है। आंखों का हाल देखो ज़रा, वाइट जगह भी ब्लैक की हुई है, सारी अपनी स्किन भी ब्लैक की हुई है। बारिश सर्दी है, बिंगो हवा चलने लगी है, लेकिन बिंगो को कोई असर नहीं वैसे। चले अंदर। इसके लिए मैं बाहर बैठी हुई हूँ, तो मैंने कहा चलती हूँ अंदर, लेकिन ये हाथ में नहीं आ रहा था। अब मैंने पकड़ लिया इसको, मैं अंदर लेके जाऊँगी इसको। चलो ना बिंगो, चलो अंदर। तो अंदर आके ये बिंगो इतना मासूम बन गया है कि जैसे कोई ये शरारती करता ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ही शरारती बिल्ला है बिंगो। अब बाहर मैं देखने आई थी वेदर को, तो मुझे आवाज़ आ रही थी मेरी एक कैटो की। ये मेरी बेटी है, इसका नाम टस्की है, और ये ऊपर छत पर बैठ खड़ी हुई है। और मुझे लग रहा है इसने खुदकुशी करनी है। मैं इसको यहाँ पे आवाज़ दे रही थी कि नीचे आ जाओ। तो बहुत ही मुश्किल से मिन्नत समाजत के बाद ये मैडम नीचे आई हैं, और आकर मुझे कह रही हैं मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऊपर गई है। भला मैंने इसके साथ क्या किया है पता नहीं। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं दोबारा से बाहर, क्योंकि यहाँ पर बारिश ख़त्म हो चुकी है और मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ठंडी या हवा चल रही है, पत्ते भी इतनी तेज़ी से हिल रहे हैं, और मुझे तो ये मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वेदर फोरकास्ट में आया है कि आज सारी रात ही बारिश होगी। अभी मैं बाहर आई हूँ और यहाँ पर जी बारिश हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि ये तकरीबन आधा घंटा बारिश हुई है और बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। अब ठंडी ये हवा चल रही है और अब लगता है जैसे सर्दी आ चुकी है, क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम है और इतना
ठंडा ठंडा लग रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और अब लग रहा है कि जो हमें जो मौसमी डिजीज़ थी ना, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कफिंग वगैरह, वो सारा कुछ इंशाल्लाह चला जाएगा अब इंशाल्लाह। तो क्योंकि बारिश का इंतज़ार था कि बारिश हो जाए और कुछ मौसम में बेहतरी है। अब जैसे हवा चल रही है ना, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ मैं पापा के लिए बनाने के लिए आई हूँ चाय। पापा ने चाय पीनी थी तो पापा के लिए यहाँ पर मैंने चाय रख दी है ऊपर। और यहाँ पर कलर थोड़ा सा मुझे लग रहा था निकला नहीं है, लेकिन फाइनली जब बॉयल आया तो मुझे फ़ील हुआ कि बहुत अच्छा कलर निकल आया है। तो अब चाय पापा के लिए रेडी कर ली है, तो पापा को जाके ये सर्व करते हैं। लेकिन पहले मैं ऐसे ही कप लेके जाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, ये बैड हैबिट है। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी प्यारी सी ट्रे पकड़ी है, उसमें मैंने कप रखा है। अब इस तरह से मैं ये ट्रे पापा को सर्व करूँगी ताकि पापा चाय को एंजॉय करें। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।